लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। सुबह के 7 बजे एक घर में नीचे से आवाजें आ रही थी। एक लेडी बार बार किसी का नाम लेकर पुकार रही थी और जो लड़की की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वो लेडी गुस्से में दंदनाती हुई उसके कमरे में आई और गुस्से में उसकी चादर खींचकर पानी से भरा जग उस पर उड़ेल दिया। पानी गिरने से वो लड़की हड़बड़ा कर उठ गई। उसने एक नजर अपनी माँ को देखा जो उसे गुस्से में देख रही थी। वैसे देख क्या, घूर रही थी। उस लड़की ने जल्दी से अपनी बत्ती सी दिखा दी, जिसे देखकर उसकी माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से में ही उसे घूरते हुए नीचे चली गई। उस लड़की ने एक नजर गुस्से में जाती हुई अपनी माँ को देखा, फिर ऊपर देखकर भगवान से बोली, आज बचा लिया भगवान, आज तो ज्वालामुखी ज्यादा गर्म हो गया था। वो जल्दी से उठी और वॉशरूम में घुस गई। अगले 15 मिनट बाद वो एकदम तैयार होकर नीचे की ओर भागी। सीढ़ियों से नीचे आकर एक नजर किचन में झांक कर देखा और जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, जहां उसके पापा पहले से ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसने धीरे से अपने पापा से पूछा, क्या हुआ पा, आज आपका ज्वालामुखी इतना भड़का हुआ क्यों है? उसके पापा ने अपना न्यूज़पेपर हटाकर उसे देखते हुए धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता कि आज क्यों इतनी गर्म है। उस लड़की ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ही ने कुछ किया है। उसके पापा अभी कुछ बोलते कि इतने में ही उसकी माँ किचन से निकल कर आई। उन्हें देखकर दोनों चुप हो गए। उसकी माँ ने गुस्से में सब्जी का बाउल टेबल पर जोर से रखा और बड़बड़ाती हुई किचन में चली गई। उन दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे से बोले, ज्यादा ही गर्म है आज। तभी उसकी माँ प्लेट में पराठे लेकर आई और बोलने लगी, ये दोनों बाप बेटी ना एक जैसे ही हैं दोनों, बस परेशान करके रखा है मुझे, जैसा बाप वैसी ही बेटी। मजाल है एक बार आवाज लगाने पर उठ जाएं दोनों, जब तक 50 बार इनको आवाजें ना लगा दो या फिर पानी से इनके संग होली ना खेल लो ना, तब तक उठता नहीं है दोनों में से कोई। मुझे तो प्यार ही नहीं करता कोई। अरे ऐसे कैसे कोई प्यार नहीं करता, मैं हूं ना। सभी ने जब आवाज की दिशा में देखा तो सीढ़ियों से एक नौजवान उतरता हुआ आया और अपनी माँ और पापा के पैर छुए, फिर अपनी माँ के गले लगकर प्यार से उन्हें कुर्सी पर बैठाया और बोला, माँ ऐसे क्यों गुस्सा हो रही हो आप? और आपसे किसने कहा कि आपसे कोई प्यार नहीं करता? हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं माँ। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, एक तो ही है इस घर में जिसे मेरी चिंता है, जो मुझसे इतना प्यार करता है। फिर उन दोनों को देखते हुए बोली, वरना तो कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, उल्टा परेशान कर कर रख देते हैं। ये सुनकर दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा। उस लड़के ने साइड से कसकर अपनी माँ को गले लगा लिया और माँ ने भी उस लड़के के माथे पर किस की। ये देखकर लड़की मुंह बनाकर कहने लगी, हाँ आप तो भाई को ही प्यार करते हो ना, मुझे तो सिर्फ मेरे पा प्यार करते हैं, है ना पा? बोलकर वो अपने पा के गले लग गई। उसके पा ने भी उसे गले से लगा लिया। तभी किसी ने उसका जोर से नाम पुकारा, शिजा। सभी ने उस तरफ को नजरें घुमाई तो सामने एक लड़की अंदर आती नजर आई और आकर सबके साथ बैठ गई। तो ये है हमारी कहानी की नायिका शिजागर। उम्र 24 साल, रंग गोरा, हाइट 5 फुट 5 इंच, भूरी आंखें, थोड़े से लंबे बाल और गालों में पड़ते डिंपल जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। नेचर की बात करें तो हंसमुख, किसी रोते हुए को भी हंसा देती है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा गिरती फिरती और टकराती रहती है। जब भी कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो तो ऊपर देखकर भगवान से बात करके अपनी भड़ास जरूर निकालती है। घर में सबसे छोटी है पर है सबकी लाडली और बोलती इतना है कि किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं होती। इसकी माता जी इसे आतंकवादी कहकर बुलाती हैं और ये अपने नाम के साथ छेड़खानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। इन्हें अपना नाम भाई बहुत प्यारा है। अजय गर्ग, शिजा का बड़ा भाई, जो कि एक इंजीनियर है। ये भी अपने पिता की तरह ही सरकारी जॉब पर है, जिसकी जान अपनी बहन में बसती है। उसे खरोंच भी आ जाए ना तो आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं। कमल गर्ग, इनके पा, जो कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। अनीता गर्ग, इनकी माँ, जो कि एक गृहिणी है। शिजा की एक ही बेस्ट फ्रेंड है, क्षिति शुक्ला। उम्र 24 साल, रंग गोरा, लंबे बाल, काली आंखें और 5 फुट 4 इंच। इनका भी नेचर हंसमुखी है और बोलती नॉर्मल है, खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करती। दोनों ने बचपन से ही साथ में पढ़ाई की है और अभी अभी दोनों ने ही एक साथ MBA भी किया है और साथ ही कैंपस इंटरव्यू में मुंबई की कंपनी में इनका सिलेक्शन हो चुका है। सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो सामने से क्षिति शिजा को आवाज लगाते हुए अंदर आई और सबको नमस्ते कर कर वहीं उसके पास कुर्सी पर बैठ गई और हंसते हुए बोली,
क्या बात है अजय भाई, आज आपको आंटी पर बड़ा प्यार आ रहा है। अजय ने एक नजर चिति को देखा और बोला, ये तुम अपनी दोस्त से पूछो, वो हर वक्त माँ को परेशान करती रहती है। अनीता जी सबको नाश्ता परोसने लगी। चिति ने शिजा की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों री, अब क्या किया तूने? शिजा मासूम सा फेस बनाकर बोली, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो माँ मुझे हमेशा और मेरे पा को डांटती रहती है। बस भाई को ही प्यार करती हैं ये, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं करती। अजय पराठा खाते हुए बोला, हाँ तो माँ मुझे प्यार करेंगी ही ना, मैं तो उनका सगा बेटा हूँ और तुझे तो मंदिर से उठा कर लाए हैं, तो तुझे प्यार क्यों करेंगी? शिजा ने अपना मुंह बना लिया और पराठा खाने लगी। चिति ने अजय की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, सही कह रहे हो आप भाई, तभी मैं सोचूं कि आप दोनों की शक्ल क्यों नहीं मिलती। शिजा ने घूर कर उसे देखा तो चिति अपनी नजरें हटाकर आंटी की तरफ करते हुए बोली, वाह आंटी, क्या पराठे बनाया आपने, मजा ही आ गया। शिजा ने उसे झूठे गुस्से में देखते हुए बोला, हाँ खा ले भुक्कड़, मेरे हिस्से का भी खा ले। उसने बोला और वो वहाँ से उठकर जाने लगी, लेकिन अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ए छोटी, इतना गुस्सा, चल चुपचाप बैठकर खाना खा ले। शिजा नहीं बैठी और अपना मुंह फेर कर गुस्से में खड़ी हो गई। अनीता जी कमल जी से बोली, लो हो गई आपकी लड़की की नौटंकी शुरू। कमल जी ने एक नजर अनीता जी की तरफ देखा और बोले, आप भी तो ऐसे ही करती थी ना अनीता जी, भूल गई? अनीता जी झूठे गुस्से में उन्हें देखने लगी। चिति जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, उसने एक नजर शिजा को देखा और बोली, यार आ जाना जल्दी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तेरी इस नौटंकी के चक्कर में ना मेरे पेट में चूहे सुसाइड कर लेंगे। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए और अजय शिजा के पास आकर उसे बैठाकर इमोशनल होकर बोला, मैं मजाक कर रहा था, तू तो बुरा मान गई। शिजा अजय का उदास चेहरा देखकर बोली, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी भाई, आप ऐसे उदास मत हुआ करो, आप ऐसे उदास होते हो ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अजय उसकी गालों को पिंच करके बोला, और तू ऐसे गुस्सा मत किया कर, तुझे पता है ना कि हाउ मच आई लव यू। शिजा उसके गले लगते हुए बोली, मी टू भाई। उन्हें ऐसे देखकर सभी मुस्कुरा दिए। तभी चिति मासूमियत से बोली, मैं भी हूँ गाइस, मुझे तो हमेशा ही भूल जाते हो। अजय मुस्कुराते हुए बोला, आजा तू भी आजा, तू भी तो मेरी बहन है। चिति जल्दी से उनके गले लग गई। तब कमल जी बोले, अगर तुम तीनों का भरत मिलाप हो गया हो तो नाश्ता कर लें, ठंडा हो रहा है। सभी हंसते हुए बैठ गए। हाँ हाँ जल्दी करो, मेरे पेट में तो चूहों ने भूख के मारे सुसाइड करनी शुरू कर दी है, बोलते हुए चिति बैठ गई और सभी हंस दिए। तभी कमल जी ने दोनों से पूछा, तुम दोनों की ज्वाइनिंग कब की है? चिति खाते हुए बोली, अंकल नेक्स्ट मंथ से है। अजय खाते हुए बोला, डैड आप टेंशन ना लो, इन दोनों के रहने का सारा इंतजाम हो गया है। मेरे दोस्त ने एक फ्लैट देखा है, वहाँ एक और लड़की रहती है, उसी के साथ ये दोनों भी रह लेंगी और मैं खुद इन दोनों को वहाँ पर्सनली सेटल कर कर आऊंगा। अनीता जी बोली, क्या जरूरत है इतनी दूर भेजने की, अरे शादी कर दो फिर भेजते रहना इनको दूर। कमल जी उनकी बात सुनकर बोले, क्या बात करती हो आप अनीता जी, हमारी बच्चियों की शादी तब तक नहीं होगी जब तक दोनों अच्छे से सेटल नहीं हो जाती। बिल्कुल माँ, पा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अजय ने भी कमल जी का साथ देते हुए कहा। दोनों ही खुश होकर अजय और कमल जी के गले लग गईं। चिति शिजा के साथ उसके कमरे में आई और जल्दी से तैयार हो गई। शिजा ने 6 पॉकेट ब्लैक कार्गो जीन्स डाली जिसमें जहां तहां से डोरियां लटक रही थी, और वाइट टी शर्ट डाल ली और बालों की पोनीटेल बना ली और आंखों में काजल डालकर तैयार हो गई, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोनों नीचे आई और सबसे बोली, हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अनीता जी उसे ऊपर से नीचे देखते हुए उसकी जीन्स की डोरी को उठाते हुए बोली, ये क्या पहना हुआ है तूने, जा पहले जाकर चेंज करके आ। शिजा अपनी माँ के गले में हाथ डालते हुए बोली, माँ ये फैशन है। अनीता जी ने उसका हाथ हटाकर कहा, भाड़ में जाए तेरा ये फैशन, जा चेंज कर कर आ। शिजा कमल जी को देखते हुए बोली, हाँ देखो ना माँ को। कमल जी हंसते हुए बोले, क्या खराबी है इन कपड़ों में, अच्छे तो लग रहे हैं और लग भी कितनी प्यारी रही है, आप तो खामखा परेशान हो जाती हैं। अनीता जी ने खींचते हुए कहा, लड़कियों वाली कोई हरकतें हैं इसकी, जब देखो तब ये चीथड़े उथड़े कपड़े पहनकर घूमती फिरती रहती है, कभी वो कटी फटी जीन्स डाल लेगी, अरे तो कभी वो डोरियों वाली, क्या है ये सब। उनकी ये बातें सुनकर सभी मुंह दबाकर हंस रहे थे। अरे पता नहीं कि मैं कब इस लड़की को सूट पहने हुए देखूंगी, अरे देखूंगी भी या नहीं।
अनीता जी ने कहा तो शिजा बोल पड़ी, हो माँ कम ऑन, डोंट टेक टेंशन, मैं अपने मरने से पहले आपकी ये विश भी पूरी कर दूंगी, सो जस्ट टेक अ चिल पिल माँ। शिजा की बात सुनकर अनीता जी ने जल्दी से उसके गाल पर हल्का सा मारकर कहा, आज ये मरने की बात बोली है, पर आज के बाद कभी तेरे मुंह से मैं ये बात ना सुनूं, समझी तू? शिजा ने झट से अपने कान पकड़े और बोली, ओके माँ, आज के बाद कभी नहीं कहूंगी। अच्छा अब हम जाएं? अनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, जाओ, अरे पर ढंग के कपड़े लाना, ऑफिस जाना है तुझे, और वो भी मुंबई जैसी जगह और इतनी बड़ी कंपनी में, तो बेटा जरा ढंग के कपड़े लाइयो, समझी, वरना मैं वापस करवा दूंगी। फिर क्षिति से बोली, बेटा ढंग के कपड़े खरीदवाना इसे। क्षिति हंसते हुए बोली, डोंट वरी आंटी जी, मैं हूं ना। शिजा अजय की तरफ देखकर बोली, भाई बाइक की चाबी दीजिए ना। अजय ने उसे चाबी दी और अपना कार्ड उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, ये ले मेरा कार्ड, और दोनों अच्छे से शॉपिंग करना, ओके? दोनों खुश होते हुए बोले, ये थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट भाई इन द होल वर्ल्ड। अजय हंसते हुए बोला, चलो जाओ, अब ज्यादा बटरिंग लगाने की जरूरत नहीं है, और सुनो अच्छे से चलाना, स्पीड बिल्कुल भी नहीं, समझी? ओके बाय। बोलकर दोनों वहां से चली जाती हैं। अनीता जी अजय से बोली, अजय बेटा तू समझाया कर उसे, अरे कब तक चलेगा ऐसा, अरे कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ कैसे रहेगी ये? अजय अनीता जी को अपने पास बैठाते हुए बोला, माँ अभी बच्ची है वो, अभी अपने शौक नहीं पूरे करेगी तो कब करेगी बताइए? हम उसे नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? और रही बात शादी की, तो मैं अपनी बहन के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो उसके हर शौक पूरा करेगा और उसे रानी बना कर रखेगा। उसकी बात सुनकर कमल जी बोले, वाह बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अनीता जी हंसते हुए बोली, हाँ रानी, अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अरे इस आतंकवादी लड़की से शादी करेगा कौन? शादी तो दूर की बात है, अरे कोई इसे पसंद भी कर लेना वो भी बहुत होगा। अजय और कमल जी दोनों एक साथ बोले, देखना माँ, हमारी शिजा के लिए 7 समंदर पार से एक राजकुमार जरूर आएगा जो उसे हमसे भी ज्यादा प्यार करेगा। मुंबई एयरपोर्ट। आरती और रिजुल की फ्लाइट लैंड होती है और दोनों ही वहां से नीचे आते हैं। उन्हें देखकर सारी लड़कियां फ्लैट होने लगती हैं। आद्री ने ये देखकर अपनी आंखों में गॉगल्स लगाए और अपनी पीठ पर कॉलेज बैग टांगे अपने पॉकेट में हाथ डाले एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा। और रिजुल जो भी लड़की देखता उसे हाय बोलते हुए बड़ी स्टाइल से चला जा रहा था। दोनों ही एयरपोर्ट से बाहर आए जहां आदित्य जी उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन दोनों ने उनके पैर छुए और उनके गले लगे। आदित्य जी ने उन्हें गाड़ी में बैठाया और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर दोनों फ्रेश होकर रेस्ट करने चले गए। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में शिजा और चिति मॉल पहुंची और बाइक पार्क करके शॉपिंग करने लगी। ये दोनों कभी भी महंगे कपड़े नहीं खरीदती थी, ये दोनों वहीं जाती थी जहां सेल लगी होती थी। शिजा एकदम खुश मिजाज और टॉम बॉय टाइप की लड़की थी। उसने आज तक कभी भी ना तो सूट पहना था और ना ही स्कर्ट टॉप, मतलब लड़कियों वाला कोई काम ही नहीं किया। आंखों में काजल जरूर लगाती थी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमेशा से ही जीन्स और टी शर्ट पहनती थी। उसका वश चलता तो वो अपने बाल भी बॉय कट करवा लेती, पर उसकी माँ को लंबे बाल ही पसंद थे, इसलिए उसने बाल बढ़ाए थे। काफी देर शॉपिंग करने के बाद दोपहर तक दोनों घर वापस आ गईं। चिति का घर शिजा के घर के बगल में था। चिति अपने घर में इकलौती ही थी, इसीलिए वो शुरू से ही अजय को राखी बांधती थी। दोनों ही परिवार वालों में आपसी प्यार बहुत था। दोनों ही हर त्योहार साथ में ही मनाते थे। दोनों ही हमेशा से अपने में रहती थी। कॉलेज में भी बात सबसे करती थी, पर इन दोनों ने दोस्त किसी को भी नहीं बनाया था। ये दोनों ही काफी थी, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं थी इन्हें। अजय ने दोनों को ही हर चीज सिखाई थी, फिर चाहे वो बाइक चलाना हो या कराटे हो, दोनों ही एक्सपर्ट थी हर चीज में। शाम को सभी शिजा के घर पर बैठे हुए थे। चिति के पेरेंट्स भी वहीं थे। शिजा और चिति खुश होकर अपनी शॉपिंग किया हुआ सामान सभी को दिखा रही थी। शिजा और चिति ने एक एक साड़ी अपनी अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ ये आपके लिए। फिर एक एक शर्ट अपने अपने पापा को देते हुए कहा, ये आपके लिए। फिर लास्ट में एक एक शर्ट उठाकर अजय को देते हुए कहा, भाई ये दोनों शर्ट्स आपके लिए, आप ये सब रख लो, फिर हम चली जाएंगी ना तो कौन लाएगा? आप सब तो लाने से रहे। अजय ने शर्ट्स लेते हुए कहा, सारी शॉपिंग हमारे लिए की है या अपने लिए भी कुछ करके आई हो दोनों?
दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ बोली, लाए है ना भाई। फिर अपने अपने कपड़े दिखाने लगी। अनीता जी शिजा के कपड़े देखकर बोली, शुक्र है, अरे कम से कम इस बार फटी हुई जीन्स तो नहीं लाई। शिजा चिढ़ते हुए बोली, लाती कहाँ से? साथ में अपनी चमची को पट्टी पढ़ाकर जो भेजा था ना आपने, मुझे जो पसंद आ रही थी वो उसने मुझे लेनी ही नहीं दी, अपनी पसंद से लेकर दिए हैं इसने। चिति उससे बोली, हाँ तो ऑफिस के लिए वैसे कपड़े थोड़ी ना चलने थे, फॉर्मल ड्रेस चाहिए थी। अनीता जी चिति के सिर पर हाथ फेर कर बोली, बिल्कुल सही किया बेटा, वरना ये फिर से कटे फटे कपड़े खरीद कर ले आती। फिर उसकी मम्मी से बोली, चिति इसके साथ रहती है तो मुझे इसकी चिंता नहीं रहती। मीनल जो कि चिति की मम्मी है, वो हंसते हुए बोली, और शिजा चिति के साथ रहती है तो मुझे इसकी चिंता नहीं रहती। दीपक यानी चिति के पापा कहते हैं, बोले, ये दोनों जब तक एक दूसरे के साथ है ना, तब तक हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अनीता जी आगे बोली, अरे वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर ये दोनों कब तक साथ रहेंगे? अरे कल को इनकी शादी होगी, तब तो इन्हें अलग रहना ही होगा ना, तब कैसे चलेगा इनका? अनीता जी की बात सुनकर कमल जी बोले, और इसका उपाय भी है मेरे पास, हम इन दोनों की शादी एक ही घर में करा देंगे, जहाँ ये दोनों साथ साथ रहेंगे। भाई हाँ, ये आपने सही कहा पा। मैं इन दोनों के लिए ऐसा घर ढूंढूंगा जहाँ दो भाई हों। अजय कमल जी की बात से सहमत होते हुए हंसते हुए बोला। अजय की ये बात सुनकर मीनल जी बोल पड़ी, अरे ऐसा गजब मत करना, वरना बेचारे लड़कों का तो बुरा हाल ही हो जाएगा। शिजा और चिति ने एक दूसरे को देखा, फिर बोली, मतलब क्या है आपका? मीनल जी आगे से बोली, अरे तुम दोनों एक ही घर में चली गई तो तुम दोनों तो अपने में ही लगी रहोगी, बेचारे लड़कों को तो कोई पूछेगा भी नहीं। शिजा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो वो दोनों भी अपने में लगे रहे, हम थोड़ी ना कुछ कहेंगे उन्हें, क्यों चिति? हाँ और नहीं तो क्या, और वैसे भी मैं तो लव मैरिज ही करूंगी। चिति खुश होते हुए बोली। तो अजय हंसते हुए उससे बोला, चल कोई बात नहीं, पर तू ऐसा लड़का ढूंढना जिसका कोई भाई हो, ठीक है? हाँ भाई, मैं ना अपने लिए ऐसा ही लड़का ढूंढूंगी। मैं ना पहले ही उससे पूछ लूंगी कि तुम्हारा कोई भाई है तो बोलो, तभी मैं तुमसे आगे बात बढ़ाऊंगी। चिति एक्साइटेड होते हुए बोली। उसकी बात सुनकर अजय फिर बोला, पर एक बात याद रखना, अगर वो लड़का सही हुआ तभी हम बात को आगे बढ़ाएंगे। चिति अजय के गले लगते हुए बोली, बिल्कुल मेरे भाई, जब तक आप पास नहीं करोगे ना तब तक कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी, पक्का। चिति खड़े होते हुए बोली, और आप सब देखना, मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगी जिसे देखकर आप सब मेरी पसंद पर डांस करेंगे। उसकी बातें सुनकर सब हंस दिए। अनीता जी बोली, बिल्कुल चिति, तुम्हारी पसंद पर कोई शक नहीं है। फिर शिजा की तरफ इशारा करके बोली, पर इस उग्रवादी की पसंद पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं इसे कौन पसंद करेगा। अनीता जी की बात सुनकर शिजा बोली, अरे माँ, आज तक ऐसा कोई लड़का पैदा नहीं हुआ है जो शिजा द ग्रेट को झेल सके। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए और अनीता जी ने अपना सिर पीट लिया और बोली, कुछ नहीं हो सकता इसका, पता नहीं किसकी जिंदगी में उत्पात मचाएगी ये लड़की। मुंबई। शाम को आर्द्री और रिचल आदित्य जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आज आदित्य जी बहुत खुश थे क्योंकि उनके दोनों बेटे आज उनके साथ थे। आर्द्री आदित्य जी से बोला, डैड, काम कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? आदित्य जी बोले, सब कुछ ठीक चल रहा है बेटा, और दिक्कत तो कोई भी नहीं है, बस अगले महीने से कुछ न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं। आर्द्री कहता है, न्यू एम्प्लॉय? यू मीन टू से फ्रेशर? आर्द्री जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोले, कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं। उनकी बात सुनकर आर्द्री बोला, बट डैड, फ्रेशर्स, आई मीन विदाउट एनी एक्सपीरियंस कैसे काम करेंगे?